ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कल्याण कर्म पर। आइए ज्योतिष की कक्षा में आगे बढ़ते हैं। पाठ संख्या 24 पढ़ते हैं। ज्योतिष में इस समय हम पढ़ रहे हैं सभी ग्रहों के द्वादश भाव में फल। अब तक आप 4 ग्रहों के सीख चुके हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल और बुध। आज हम गुरु का द्वादश भावों में क्या फल होता है, किस भाव में गुरु क्या फल देंगे, उसके बारे में जानेंगे। तो पाठ आरंभ करें उससे पूर्व जो भी नए हो दर्शक, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप आसानी से ज्योतिष सीखने वाले हैं इस चैनल के द्वारा, और कर्मकांड भी आप सीखेंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा लें। चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। तो गुरु के बारे में आज हम जानेंगे कि गुरु द्वादश भाव में क्या फल देते हैं। तो सबसे पहले प्रथम भाव में जान लेते हैं। लग्न में गुरु यदि विद्यमान होते हैं तो जातक सुंदर देह वाला होता है, दीर्घायु होता है, लंबी आयु वाला होता है, सोच विचार कर कार्य करने वाला होता है। किसी भी कार्य को जब वह कार्य करेगा तो उसमें सोच विचार के कार्य करेगा कि इस कार्य को किस प्रकार करना है या नहीं करना है। इस प्रकार वह सोच समझ करके कार्य को करता है। एवं विद्वान भी होता है और धैर्य बहुत होता है जिसके लग्न में गुरु विद्यमान हो। और श्रेष्ठ पुरुष भी होता है, या स्त्री हो तो वह भी श्रेष्ठ होती है। लग्न में जब गुरु विद्यमान होंगे तो ये गुण होते हैं। आगे द्वितीय भाव में हम बात करते हैं। द्वितीय भाव में जब गुरु होते हैं तो जातक को धनी बनाते हैं। द्वितीय भाव में गुरु अच्छी स्थिति में बैठा हो, शुभ ग्रहों के साथ युक्त हो, या फिर शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, अन्यथा अशुभ ग्रहों से दृष्ट ना हो, तो यह जातक को धनी बनाते हैं। भोजन का अति प्रिय होता है ऐसा व्यक्ति। भोजन में बहुत ही स्वाद देखता है, बहुत अच्छी अच्छी चीजों को खाने का शौकीन होता है। वक्ता होता है, कथा आदि कहीं प्रवचन आदि करना होता है उसमें बड़ा कुशल होता है। सुंदर शरीर वाला होता है और रूपवान होता है। सुवचन बोलने वाला होता है, अच्छे मीठे वचनों से बात करता है। किसी के साथ भी बात करता है तो बड़े ही मीठे वचनों में बात करता है, थोड़ा आकर्षक करता है अपनी तरफ जिनसे भी बात करता है। और अच्छे वस्त्रों को धारण करता है और किसी भी चीज से अधिक मोह नहीं रखता, जिसके द्वितीय भाव में गुरु विद्यमान होते हैं। आगे बात करते हैं तृतीय भाव में। तृतीय भाव में जिनके गुरु होते हैं वे जातक लोक में अपमानित थोड़ा होते हैं, अपमानित होते रहते हैं जिनके तृतीय भाव में गुरु होता है। और यहां पर बैठा गुरु व्यक्ति को कृपण भी बनाता है। व्यक्ति थोड़ा कंजूस स्वभाव का होता है। स्त्री से पराजित होता है यहां पर जब गुरु बैठता है व्यक्ति। जिस व्यक्ति के तृतीय भाव में गुरु विद्यमान हो जाते हैं वह स्त्री से बहुत पराजित होता है, स्त्रियों से बहुत डरता है और थोड़ा सा पापी स्वभाव वाला होता है। यहां पर बैठ करके तृतीय भाव में व्यक्ति को पापी बनाता है गुरु। आगे चलते हैं, चतुर्थ भाव में बात करते हैं। चतुर्थ भाव में जब गुरु आते हैं तो जातक जो होता है वह परिजन, भवन, वस्त्र, वाहन, सुख, सुमति, भोग से युक्त होता है एवं धन से युक्त भी होता है। जिसके भी चतुर्थ भाव में गुरु आएंगे वह उसके मतलब सगे संबंधियों से रिश्ते अच्छे होते हैं, अच्छे वस्त्रों को धारण करता है, वाहन, सुख आदि प्राप्त होते हैं उसको, सुमति वाला होता है, अच्छी बुद्धि वाला होता है, अच्छी मति वाला होता है, धन से युक्त होता है, धनवान होता है और श्रेष्ठ पुरुष होता है और शत्रुओं पर विजय पाने वाला होता है, जिसके चतुर्थ भाव में गुरु विद्यमान होते हैं। आगे पंचम भाव में देख लेते हैं। पंचम भाव में जब गुरु होते हैं तो जातक पुत्र व मित्रों से संपन्न होता है। उसके पुत्र भी होंगे, मित्र भी होंगे और अच्छे होंगे, पुत्र संस्कारवान भी होंगे और अच्छे गुणों से युक्त होंगे, मित्र भी अच्छे होंगे। विद्वान होता है व्यक्ति, यहां पर धीर पुरुष होता है। स्थिर धन, उसके पास जो धन होता है वह स्थिर रहता है, रुकता है, अधिक खर्च नहीं होता, जिसके पंचम भाव में गुरु होते हैं। और सर्वदा सुखी रहता है ऐसा व्यक्ति यदि गुरु अच्छी स्थिति में बैठा हो तो। आगे बढ़ते हैं, षष्ठम भाव की बात करते हैं। षष्ठम भाव में जब गुरु होते हैं तो जातक स्वल्पवादी होता है, जठराग्नि में पहुंचता वाला, अपमानित होता है थोड़ा सा, वह लोक में थोड़ा सा अपमानित होता रहता है व्यक्ति ऐसा।
जिसके षष्ठम भाव में गुरु होता है। थोड़ा सा दुर्बल व्यक्ति को बनाता है। यहां बैठ करके गुरु आलसी होता है व्यक्ति। यहां पर जो बैठा गुरु होता है वह व्यक्ति को स्त्री के द्वारा कीर्ति स्थापित करवाता है। उसकी जो कीर्ति होती है वह स्त्री से अधिक बढ़ती है। स्त्रियों से वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करवाता है यहां पर बैठ करके गुरु, और व्यक्ति विख्यात होता है यहां पर षष्ठम भाव में जब गुरु होता है तो। सप्तम भाव की बात करें, सप्तम भाव में गुरु होते हैं तो जातक सुंदर होता है। उसका स्त्री है तो उसका पति भी सुंदर होगा, और यदि पुरुष है तो उसकी पत्नी भी सुंदर होगी, और पिता उसके गुण में श्रेष्ठ होते हैं। उसके जो पिता होंगे जिसके सप्तम भाव में गुरु होते हैं, उसके सप्तम भाव में बैठ करके जो पिता होते हैं वह बड़े श्रेष्ठ होते हैं। वक्ता होता है व्यक्ति, कवि बन सकता है, गांव का मुखिया आदि बन सकता है, और विख्यात विद्वान भी बनता है जब सप्तम भाव में गुरु विद्यमान होते हैं, अच्छी स्थिति में विद्यमान होते हैं। अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टम भाव में जब गुरु होते हैं तो जातक अपमानित होता है। अष्टम भाव में गुरु जब बैठते हैं तो व्यक्ति को अपमानित करवाते हैं। हालांकि यहां पर दीर्घायु भी बनाते हैं अच्छी स्थिति में बैठे गुरु, और व्यक्ति को नौकरी कराने वाले होते हैं। यहां पर जिसके गुरु विद्यमान होते हैं वह व्यक्ति नौकरी करने वाला होता है, थोड़ा सा दीन होता है, और मलिना स्त्री का स्वामी होता है अष्टम भाव में जिसके भी गुरु विद्यमान होते हैं। आगे बढ़ते हैं, नवम भाव की बात करते हैं। नवमें भाव में जिनके गुरु विद्यमान होते हैं वे जातक पितरों का भक्त होता है। अपने जो पितृ होते हैं, उनके पूर्वज होते हैं, उनका बड़ा भक्त होता है। देवताओं का भक्त होता है, और विद्वान होता है व्यक्ति। यहां पर बैठ करके गुरु विद्वान होता है, और अच्छी स्थिति में बैठा हो तो व्यक्ति के भाग्य को बहुत चमकाता है, जिसके भी नवम भाव में गुरु विद्यमान होता है। ऐसा व्यक्ति मंत्री बन सकता है, सेनापति बन सकता है, प्रधानमंत्री आदि बन सकता है, जिसके नवमें भाव में गुरु शुभ स्थिति में, अच्छी स्थिति में बैठा हो तो। हालांकि केंद्र त्रिकोण भाव होता है नवम भाव, इसलिए यहां पर यह सदैव शुभ भाव ही माना गया है, किंतु अशुभ भावों से न दृष्ट हो तो व्यक्ति को बहुत ही उन्नति करवाता है। आगे दशम भाव में बात करते हैं। दशम भाव में गुरु होते हैं तो जातक कार्य को पूर्ण करने वाले होते हैं। किसी कार्य को आरंभ करते हैं तो उसको संपूर्ण किए बिना नहीं मानते, उसको संपूर्ण करके मानते हैं। वह किसी कारण से परेशान होते हैं तो उसके लिए जितने उपाय होते हैं वह सब करते हैं। यह नहीं कि एक उपाय किया तो उससे हार मान गए, वह जितने उपाय होते हैं सब उसको कुशलता से अच्छे पूर्वक युक्त करते हैं, पूरा करते हैं। वैसे सुख, धन, जन, वाहन आदि से युक्त होते हैं ऐसे पुरुष जिनके दशम भाव में गुरु विद्यमान होते हैं। उनका सुयश होता है, वह यश बहुत होता है उनका, लोग जानते हैं, उनको काफी विख्यात होते हैं ऐसे व्यक्ति। एकादश भाव की बात करें। एकादश भाव में गुरु होते हैं तो जातक अत्यधिक लाभ प्राप्त करने वाला, अधिक वाहनों में नौकरों से युक्त, जिसके पास अच्छे से नौकर चाकर सब होते हैं, वाहन खूब होते हैं, थोड़ा सा साधु स्वभाव का होता है, साधुओं की तरह उसका स्वभाव होता है, निर्मलता होती है उसके अंदर, दूसरों के प्रति दया होती है। विद्या अधिक तो नहीं होती उसके पास, ठीक ठाक रहती है, काम चलाओ विद्या होती है उसके पास, जितना आना चाहिए उतना आ जाता है, फिर भी अधिक विद्वान नहीं होता यहां पर जब गुरु बैठते हैं तो। और थोड़े पुत्रों की कम संख्या कर देता है यहां पर बैठ करके गुरु। हो सकता है ना भी हो यदि अशुभ स्थिति में आ जाए गुरु तो। आगे द्वादश भाव में बात करते हैं। द्वादश भाव में जब गुरु आते हैं तो जातक को आलसी बना देते हैं, बहुत आलसी होता है जब द्वादश भाव में गुरु आ जाए, और दूसरे अन्य लोगों का द्वेषी भी बनाते हैं यहां पर द्वादश भाव में बैठ करके गुरु। और वाणी से विहीन होता है व्यक्ति, अच्छी वाणी नहीं बोलता जब द्वादश भाव में गुरु होते हैं तो। यहां पर बैठ करके थोड़े भाग्यता को हीन भी करता है, उसके भाग्य को उजागर नहीं होने देता गुरु, किंतु थोड़ा सेवा कार्य में लीन होता है। ऐसा व्यक्ति जो है सेवा कार्य में लगा रहता है। तो द्वादश भाव में बैठते हैं तो गुरु इस प्रकार के फल देंगे। तो आज आपने जाना गुरु के द्वादश भाव का फल, कि किस भाव में बैठ करके गुरु किस प्रकार का फल देंगे। हमारा पूर्ण प्रयास है कि हम आपको आसानी से ज्योतिष सिखा सकें। इसके बाद हम पूरा कर्मकांड भी आपको सिखाएंगे आसानी से। आज आपने पाठ संख्या 24 पढ़ा, अगले पाठ संख्या 25 पढ़ेंगे। वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, आपको लगता हो कि हम आपको सिखा पा रहे हैं, आप अच्छे से सीख पा रहे हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए
और जो भी नए हो चैनल पर वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।